जय शिवादि शक्ति, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों हम कहीं इलाज कराते हैं कोई नकारात्मकता का या घर में कोई भी परेशानी का, तो हम किसी भगत के पास जाते हैं, कुछ दिन आराम होता है, उसके बाद फिर परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। हम देखते हैं कि भगत भी अच्छा है, ईमानदारी के साथ काम करता है, आपके काम भी हो रहे, कुछ दिन बाद फिर परेशानी आ जाती है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपके घरों में प्रॉब्लम है, आपसे भी चूक हो सकती है। कई घरों में मैंने ऐसे जगह होते हैं, देखा भी है कई जगह कि लोग गलत भोग दे देते हैं, जिसके कारण उनकी परेशानियां फिर बढ़ने लगती हैं। कुछ ऐसे देवताओं को पूजते हैं जो ना पितरों को पूजने लगते हैं गलत तरीके से, जिसके कारण उनकी परेशानियां फिर बढ़ जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भगत में गलती नहीं होती, गलती आपकी भी होती है कि आप भी लापरवाही करते हैं, अंधभक्ति जानकर कथा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो घरों के आपके नियम हैं वो भी आपको परेशानी में डाल देते हैं। किसी के यहाँ पितरों को पूजा जाता है, आपको पता भी होना चाहिए पितृ प्रेत योनि में तो नहीं, कोई अकाल मृत्यु हुई आपके घर में, उनको पितरों में शामिल कर दिया और उनको भी आप भोग दे रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बाद में आप लोग फिर परेशान हो जाते हैं। कुछ समय ठीक रहेंगे, किसी भगत के पास जाएंगे, कुछ दिन बाद आपकी परेशानी फिर बढ़ जाएंगी और आप लोग भोग देना भी बंद नहीं करते, और इसके कारण आपके जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं और फिर वही परेशानी में आप पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप भगत से जिसके पास जाते हैं उनसे कहने लगते हैं कि आपकी गलती आप नहीं कर पा रहे हैं, आपने ये किया था, ये हो गया। लेकिन हमारी जो गलती हम लोग नहीं देखते हैं। जब किसी देवी देवताओं को भोग दिया जाता तो उसके नियम होते हैं, और जब तक आप नियम का पालन नहीं करोगे तो वो भोग भी आपके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। तो नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। इस कारण आप कई बार परेशान हो जाते हैं कि आपने किसी भगत ने कहा कि ये देवताओं को दो भोग, जो गलत है उनको मतलब जो उनको मत दो, ये पितरों को। लेकिन आप है ना, घर जाते हैं, कुछ समय आप ठीक रहते हैं, फिर आप उनको भोग देने लगते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। तो इस चीज़ को समझें, और एक बार आपने फिर भोग दे दिया तो फिर वो आ जाएंगे और फिर आपको परेशान करने लगेंगे भोग देने के लिए। इससे आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं और फिर आप बोलते हैं कि किसी भगत के पास गए थे, आराम लगा, कुछ दिन लगा, नहीं लग रहा। आप खुद अपने आप में हताश होने लगते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपका दिमाग को डिस्टर्ब करने लगती है। इसलिए भोग देवी देवताओं को नियम से दें और पितरों और इन जो भी नकारात्मकता ऊर्जा से दूर रहें। कि पितर स्वच्छ भी होते हैं, साफ सुथरे पितर भी होते हैं, लेकिन कई नकारात्मक ऊर्जा को पूज लेते हैं। किसी ने बोला मैं देवी हूँ, किसी के शरीर पे उसी को पूजना चालू हो, कर दो वो कर दो, उनकी बातों में आके कार्य करने लगते हैं, भोग देने लगते हैं, बाद में फिर परेशानियाँ बढ़ा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें, देवी देवताओं को नियम से भोग दें।